भी बोले कि यहाँ एक लेडीज ने आके मसे पहले तो यहाँ भी कोई बाउंडर किया, उसकी भी वीडियो है, उसके भी एसपी साहब से मिलकर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ भी। क्या आपको क्या लगता है जो बवंडर फैलाया गया है वो इस महापंचायत को पढ़ने के लिए किया गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही था कि भाई ये पंचायत ना हो, उसको कुछ अपना लोभ लालच दे के, तो वो तो सारी वीडियो बन रही है, आप लोगों ने भी बनाई है, तो वो तो सारा स्पष्ट है। उसके जो खापे हैं और जो सतगामा की कमेटी है वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएगी एसपी साहब का जाकर। तो क्या लगता है आपको और इस फैसले से आगे रवि आज़ाद को न्याय मिल सकेगा? तो देखो भाई, इतने आदमी आ रहे हैं, को रवि आज़ाद अगर दोषी होता तो इतने आदमी क्यों आते। दूसरी बात, इसमें जो पक्ष और विपक्ष का तो कुछ है नहीं, हम तो ये कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए जी। और हम रवि आज़ाद के साथ खड़े हैं क्योंकि इसने हमारा पेटा भरा है। जी। भाई अगर मैं आसपास भी हूँ, आप मेरी लोकेशन मेरे घर के कैमरे चेक करवा लो, गली करवा लो, तो सारी चीज़ में मैं अपनी जगह हूँ। राम राम सारे भाई, स्मार्ट हरियाणा देखने वाले सारे दर्शक हार्दिक स्वागत है भाई। फिलहाल गांव गोपड़वास के अंदर मौजूद हाँ। आड़े सतगामा की पंचायत हुई थी, रवि आज़ाद जी के ऊपर जो मामला हो रहा है उसके लिए पंचायत थी। तो अपने बीच में सोनू मालपुरिया जी अपने बीच में है, तो उनके क्या विचार है उन आपकी बातचीत करावांगे। भाई जी राम राम। भाई राम राम छोटे भाई, तेरी दो राम राम और तेरे सारे दर्शकों को भी हमारी तरफ से राम राम। जी, आज आप इस महापंचायत में पहुंचे हो, क्या कुछ फैसला रहा है? भाई फैसला देखो, इसके साथ अन्याय हो रहा है जी। इसकी गाड़ी, जैसे आप लोगों को पता है, गाड़ी मांग कर ले गए थे। भाई हमने तो, हमारी कमेटी बनी है, एक तो हमारे खापों की कमेटी बनी है, एक यहाँ सतगामे की कमेटी बनी है। जी। ये वो कमेटी पहले एक बार एसपी साहब से मिलेगी, एसपी साहब अब चंडीगढ़ जा रहे हैं, कल उससे मिलेगी। और जो सतगामा कमेटी उसने पीड़ित परिवार से भी मिलना है। तो सारा हमारी जो पंचायत हुई है जांच परख, उसमें रवि आज़ाद का कोई दोष नहीं है। बाकी रही गाड़ी और जो अन्य भाई थे उसके ड्राइवर जो भी गाड़ी मांग के ले गए थे, उनका कोई बात है उन पे, तो वो अगले जांच का विषय है। लेकिन रवि आज़ाद कैमरे के सामने अपने घर था, उसकी लोकेशन निकाल लो। और भाई ऐसे किसान भाइयों के साथ ऐसे न्याय होगा तो देखो हमने इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये हमारी कौम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कोई राजनीतिक द्वेष के कारण इस पे ये मुकदमा और ये चीज़ें लगाई जा रही हैं। तो हमारी जो कमेटी है दोनों में पीड़ित परिवार से भी और इसकी हमारी इससे होगी है। तो कल एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से हम जांच पे के विषय में मिलेंगे। भाई अगर इसका है तो आप हमें सबूत दिखा दो, और नहीं तो जो गलती कर रहे हैं हम उसे कहते ही नहीं भी आप उसको माफ़ करो या आप उसको छोड़ दो। जो किसी का जो गलत है, गलत काम किया है, चाहे कोई भी है, आप उस पर कानूनी कार्रवाई करो। लेकिन इसमें पंचायत ने और जांच प्रकोष्ठ से सारी खापों ने इकट्ठा हो गए, इसका जो परिणाम निकाल लिया है वो यही निकाल लिया है भाई इसमें रवि आज़ाद अपने उस टाइम अपने घर था, और ये एक सिर्फ षड्यंत्र के तहत इसका नाम लिया जा रहा है भाई, ताकि ये आने वाला भविष्य है किसानों को लड़ाई लड़ने, कभी इस पे पैसे लेने का ब्लेम लगावे हैं, कभी ये मुकदमे लगावे हैं। तो मतलब ये इस चीज़ों से साफ साफ नज़र आ रहा है भाई इसके जो यहाँ के हारे हुए विधायक हैं वो इससे शुरू से रंजिश रखते हैं, और उन्हीं के कारण से आज भी बोले कि यहाँ एक लेडीज ने आके मसे पहले तो यहाँ भी कोई बाउंडर किया, उसकी भी वीडियो है, उसके भी एसपी साहब से मिलकर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे उसके खिलाफ भी। क्या आपको क्या लगता है जो बवंडर फैलाया गया है वो इस महापंचायत को पढ़ने के लिए किया गया था? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही था कि भाई ये पंचायत ना हो, उसको कुछ अपना लोभ लालच दे के, तो वो तो सारी वीडियो बन रही है, आप लोगों ने भी बनाई है, तो वो तो सारा स्पष्ट है। उसके जो खापे हैं और जो सतगामा की कमेटी है वो इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएगी एसपी साहब का जाकर। तो क्या लगता है आपको और इस फैसले से आगे रवि आज़ाद को न्याय मिल सकेगा? तो देखो भाई, इतने आदमी आ रहे हैं, को रवि आज़ाद अगर दोषी होता तो इतने आदमी क्यों आते। दूसरी बात, इसमें जो पक्ष और विपक्ष का तो कुछ है नहीं, हम तो ये कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जी। और हम रवि आज़ाद के साथ खड़े हैं क्योंकि इसने हमारा पेटा भरा है। जी। भाई अगर मैं आसपास भी हूँ, आप मेरी लोकेशन मेरे घर के कैमरे चेक करवा लो, गली करवा लो, तो सारी चीज़ में मैं अपनी जगह हूँ।
भाई वो गाड़ी मांग के ले गए थे, उनको उनके क्या कहे है, कोई झूठ बोल रहा है सच बोल रहे हैं, वो जांच का विषय है। लेकिन इसमें रवि आजाद का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। रवि आज़ाद को आप कब से जानते हो? रवि आजाद को भाई हम जानते हैं 19-20 से। 19-20 साल हो गए। हाँ नहीं 2019-20 से। हाँ तो क्योंकि हम तो 18 में तो बाहरी आया था मैं, जी फिर हम किसान कौम के लिए अपना लड़ाई लड़ी है। जैसे कि इसमें आए हैं यूनियन में, जब से रवि आजाद के साथ हमारी, हम जानते हैं इसके आचार विचार भी जानते हैं। ऐसा घिनौना अपराध ये नहीं कर सकता और इसने हमारी कमेटी का पेटा भरा है। उसके ब्याह पे ही हम ये कर रहे हैं भाई आप, हम जांच में हम भी खुद सहयोग करेंगे। और वो कमेटी कल उसको विपक्ष से मिल के आती है, जो दूसरा पक्ष है लड़की पक्ष, तो उसमें भी उसके गांव के भी हैं 2-3, हर सतगामा काम से सारी कमेटियां हैं और वो उस पर भी जांच करेगी। तो हम 1-2 दिन में कल एसपी साहब से मिलेंगे, 1-2 दिन में इसका दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे हम। जी। जो दर्शक देख रहे हैं, रवि आज़ाद के समर्थक हैं जो पहुंच नहीं पाए किसी कारणवश, उनको क्या कहना चाहोगे? भाई देखो, कोई कारण तो हो जाए तो बात अलग है। अगर आप ठहली है और आपने मतलब टाइम नहीं निकाल लिया ऐसे, तो फिर कौन लड़ाई लड़ेगा? कल न हमारे भी मुकदमे लगाओगे, जी कल न फिर तुम वीडियो बनाओगे थारे भी लगाओगे। जी जी देखो ये तो एक रहोगे तो तुम बचे रहोगे, जी और तुम नहीं तो ये अलग अलग, आज इसका रवि आजाद का लगाया, कल मेरा लगा देंगे, परसों तेरा लगा देंगे, परले दिन हमारे प्रधान का लगा देंगे। जो आदमी समाज की कुछ लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसको ये किसी न किसी झूठे केस में बंद करके जेल में रखना चाहते हैं, या किसी उसमें अपराध में झूठे में बंद करना चाह, ताकि इनकी लड़ाई। धन्यवाद जी। हाँ थैंक यू भाई। भाई सोनू मालपुरिया जी के विचार आपने सुने। उन्होंने जो भी बताया कि रवि आज़ाद को वो 6-7 सालों से जानते हैं। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। जय हिंद, जय हरियाणा।